my dear students. Welcome to this YouTube channel English Origin. Once again before you with a special class of letters. आप लेटर्स के बारे में जो आज क्लास आपको दे रहे हैं हम, इसमें आपको कई तरह के लेटर्स जानने हैं. लेटर्स कई तरह के होते हैं. एक होता है पर्सनल लेटर, दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर, तीसरा होता है कमर्शियल लेटर, चौथा होता है बिजनेस लेटर, पांचवा होता है इनविटेशन और छठा होता है एप्लीकेशन. इस तरह से कई तरह के लेटर्स होते हैं और ये लेटर राइटिंग अपने आप में एक आर्ट है. इसीलिए लगभग सभी परीक्षाओं में बचपन से आप देखते होंगे कि क्लास 8 से ही या इससे भी पहले से पत्र लेखन सभी परीक्षाओं में रहता है. लैंग्वेज एंड लिटरेचर के जो भी विषय होते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बंगला हो, उसमें पत्र लेखन आता है, यानी कि लेटर राइटिंग आता है. इसको आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है, जिसमें कि इग्नो वगैरह में भी पढ़ाई जाती है. मैं उसके लिए भी पढ़ाता हूँ इग्नो के छात्रों को. उसमें कई तरह के लेटर्स पूछते हैं और उस लेटर्स से ही आपके कम्युनिकेशन स्किल का पता चलता है. तो चलिए आज हम बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ट्रिकी क्लास बता रहे हैं. छोटा सा एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन है वंस फॉर एवर, यानी कि आप एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए तैयार हो. यानी कि आप एक एप्लीकेशन अगर आप तैयार कर लें तो आप एक एप्लीकेशन से 1000 एप्लीकेशन लिख सकते हैं. और मैं बताऊं कि मैं मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद राइट फ्रॉम +2 यानी कि इंटरमीडिएट से लेकर के आगे तक मैं ऑलमोस्ट 80% परिस्थितियों में मैं अंग्रेजी में ही पत्र लिखता था. अपने दोस्तों को भी सिखा दिया था. आप लोग भी अपने दोस्तों को बता दीजिए. बड़ा ट्रिकी चीज़ है, बड़ा अच्छा है. चलिए देखते हैं आज, तो शुरू करते हैं. ये है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन लिखा जाता है किसी ऑफिस के हेड को. तो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल में हेडमास्टर होते हैं, कभी कभी हेडमास्टर भी दे देते हैं. लेकिन +2 में पहले जो कि कॉलेज में भी पढ़ाई होती थी तो वो प्रिंसिपल होते थे वहाँ. तो प्रिंसिपल को आप पत्र लिखें. क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए. क्वेश्चन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फ्री स्टूडेंटशिप. ये फ्री स्टूडेंटशिप ग्रांट करने के लिए आप एक पत्र लिखें अपने प्रिंसिपल को, रिक्वेस्ट करते हुए कि ये आपके मंजूर कर दे. यानी कि फ्रीशिप के लिए आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, उसको लिखने जा रहे हैं. तो चलिए, ये आप सब्जेक्ट भी समझ गए, किसको एड्रेस करना है ये भी जान गए. एड्रेस करना मतलब किसको संबोधित करके लिखना है. तो आप लिख रहे हैं किसको? टू द प्रिंसिपल. इसीलिए टू मतलब होता है हिंदी में, जिसको सेवा में हम लोग हिंदी में सीखे होंगे, तो ये है टू. तो टू दे करके इसमें पंक्चुएशन मार्क्स का भी ख्याल रखेंगे. कोमा, ध्यान दीजिए. टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल. उसके ठीक नीचे आप लिखेंगे जैसे कॉलेज का नाम, BN कॉलेज पटना, इस तरह से लिख दिए. उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट. एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ भी एक लाइन छोड़ दीजिएगा और तब आप यहाँ से शुरू कीजिएगा. तो सब्जेक्ट मतलब विषय, रेफरेंस भी देते हैं लोग या हिंदी में संदर्भ देते हैं. उसमें लिखेंगे रिगार्डिंग फ्री स्टूडेंटशिप. फ्री स्टूडेंटशिप के बारे में या उसके विषय में आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं. किसको? टू द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज. नीचे लिखेंगे सर, यानी कि महाशय. इसका हिंदी में बता देता हूँ, बड़ा आसान लगेगा, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली. थोड़ा इसमें वर्ड बढ़ा दिए हैं, वैसे विथ ड्यू रेस्पेक्ट भी आप लिख सकते हैं. यहाँ तक के लिए क्या लिख सकते हैं? छोटा लिखना हो तो विथ ड्यू रेस्पेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, या इसके बदले में आप लिख सकते हैं रेस्पेक्टफुली, ये भी कर सकते हैं. रेस्पेक्टफुली ये लिखिए या ये लिखिए या ये लिखिए, यहाँ से आते. इसमें वर्ड, कुछ वर्ड नंबर जो है बढ़ जाता है, तो कभी कभी लिमिटेशन रहता है कि 150 वर्ड में आप लिखें. तो वर्ड लिमिटेशन के हिसाब से आप इसको
ज़्यादा बना के लिख सकते हैं, या रेस्पेक्टफुली लिख सकते हैं, या विथ ड्यू रेस्पेक्ट लिख सकते हैं। इसका माने हुआ सविनय निवेदन है कि आई बेग टू स्टेट दैट। सविनय निवेदन है, दैट मैंने यहाँ की होता है, की तो हर्षिकार की, तो सविनय निवेदन है कि। अब इसमें क्या करना है? आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। मैं आपके महाविद्यालय का एक नियमित छात्र हूँ। पहला इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप कौन लिख रहे हैं। फिर लिख रहे हैं आप कि आई हैव ऑलवेज डन वेल इन द एग्जामिनेशन इन द क्लास। मैं हमेशा अच्छा किया हूँ अपने वर्ग में, मतलब मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं ये गरीब छात्र भी हूँ। याद रखिए, ये सब कंटेंट दिया जाता है। क्यों आपको ये फ्रीशिप मिलना चाहिए? ग्राउंड इसको, आधार। माई फादर इज ये स्मॉल फार्मर, मेरे पिताजी एक छोटे किसान हैं। हिज इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी आर्थिक दशा, इज हाईली मिजरेबल, बड़ा ही दयनीय है। इंग्लिश रीडिंग भी एक आर्ट है, इसको भी मैं एक इस पर वीडियो लाना चाहता हूँ कि आप कैसे पढ़ें कि अर्थ लग जाए। तो 2-3 शब्दों को मिला करके एक झोंक में पढ़ेंगे तो आपका अर्थ बैठ जाएगा। जैसे मैं आपको आगे उसका वीडियो बनाऊंगा, उसको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो हिज इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी आर्थिक दशा, इज हाईली मिजरेबल, बड़ा ही दयनीय है। फिर कहते हैं इनफैक्ट, वस्तुतः। ये इनफैक्ट मतलब होता है वस्तुतः, सचमुच। ही इज नॉट एबल टू एजुकेट, वो पढ़ाने के योग्य नहीं है। हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, इन दिस एज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ये आर्थिक संकट का युग है। हर आदमी परेशान है अर्थ के मामले में, पैसों के मामले में। फिनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है हर जगह, हर परिवार में। इसलिए इस आर्थिक संकट के युग में मेरे पिताजी अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं हैं। का माने ये हुआ, ये आधार हुआ हमारा ग्राउंड। अब इसके बाद हम सबमिशन दे रहे हैं। अब मेरा प्रेयर क्या है, मेरी प्रार्थना क्या है। आई देयरफॉर, ये देयरफॉर को आप शुरू में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर आई कहिए या आई देयरफॉर कहिए, दोनों, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड का हो जाता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ये देयरफॉर यहाँ दीजिएगा तो 2 कोमा, अगर देयरफॉर शुरू में दीजिएगा तो 1 कोमा। टू काइंडली ग्रांट मी, कृपा पूर्वक, दयापूर्वक मुझे मंजूर करें। फुल फ्री स्टूडेंटशिप, पूरा माफ कर दीजिए हमको सब पैसा, जो भी कॉलेज फीस लगता है। फुल फ्री स्टूडेंटशिप, सो दैट, इसका माना होता है ताकि, ताकि, ताकि आई मे कंटिन्यू, कि मैं जारी रख सकूं माई स्टडीज, अपने अध्ययन को। तो इसमें मैं बता दूंगा, थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि मैं प्रिंसिपल भी रहा। जो बच्चे को मैं जानबूझ करके, ऐसे फॉर्म भी मिलता है, लेकिन मैं जानबूझ के कहता था कि आप लोग एक पत्र लिख कर लाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आप रिक्वेस्ट कीजिए हमसे कि आपको क्यों दिया जाए फ्री। तो बच्चे अपना तरह से लिख के लाते थे, कुछ बच्चे अच्छा से भी लिख के लाते थे। मैंने अपनी बेटी को, एक बार महिला कॉलेज की छात्रा थी, हमने उसको भी यही कहा गया था, हमने उसको यही डिक्टेट किया था सेम, और इसी पर उसको फ्रीशिप ग्रांट हुआ, इंटर में भी और बीए में भी मिला। तो चलिए, मैंने तो फ़ायदा लिया है, आप भी लेते रहें, और इसी मॉडल पर आप ज़िंदगी भर हर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो इस ट्रिक अप्लाई करना होगा, वो मैं बता रहा हूँ। अब लास्ट में लिख देंगे, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, दया के इस कार्य के लिए, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। क्लोज हो गया एप्लीकेशन। अब दाहिने तरफ लिखेंगे योर्स फेथफुली। ये योर्स में कभी कभी लोग कोमा दे देते हैं, कभी भी यह कोमा नहीं दीजिएगा, ये गलत हो जाए। इस कोमा पर भी नंबर काट लेते हैं। आप सीधा सीधी योर नहीं योर्स लिखिएगा, फेथफुल नहीं फेथफुली लिखिएगा, ये ख्याल रखिएगा। इसके बाद कोमा जरूर दीजिएगा, और नीचे में अपना नाम नहीं लिख करके XYZ का फैशन है। परीक्षाओं में मना किया जाता है कि नो स्टूडेंट इज अलाउड टू राइट हिज नेम और टू लीव एनी सिंबल और एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन
दैट आइडेंटिफाइज योर आंसर बुक, आपकी कॉपी को जिससे आइडेंटिफाई ना हो जाए, ऐसा कोई चिन्ह भी ना बनावे, ये सब आना ही रहता है। इसलिए आप XYZ लिखें। उसके बाद क्लास लिख करके डैश दे दें, रोल नंबर लिख के डैश दे दें, सेशन लिख करके डैश दे दें। क्योंकि एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो यहाँ फुल एड्रेस देना पड़ता है कि आप कौन हो। तो आप क्लास इंटर के छात्र हो या BA के छात्र हो, रोल नंबर कितना है कितना है, किस सेशन के छात्र हो, समझ गए। लेकिन बाएं तरफ डेट लिखना न भूलेंगे। डेट का बहुत स्टाइल है। जैसे कि अगर हम लिखें कि तो 14 जनवरी, अगर हमको 14 लिखना होगा तो 14 नहीं 14 लिखना होगा, तब जनवरी, तब 2023, इस तरह से लिखेंगे। अगर हमको लिखना होगा शुरू में जनवरी, तो हम जनवरी लिख करके, इसका 4-5 मॉडल है। जनवरी 14 तब लिखेंगे, तब कोमा दे करके 2023 लिखें। कई तरह से लिखे जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आप लोग जैसे करते हैं 14/1/2023। ये सब जनरल यूज में चलता है, लेकिन ऑफिशियल यूज में ये चलता है। तो आप समझ गए। डेट भी लिखना है, यहाँ योर्स फेथफुली दे करके अपना XYZ दे देना है, अपना एड्रेस दे देना है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपको ये एप्लीकेशन का मॉडल है, इस पर आप हजारों एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे वो मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए आपको लिखना है, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर को, टू दी चीफ मिनिस्टर, आपको एप्लीकेशन लिखना है टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM को लिखना है। आपको एप्लीकेशन लिखना है टू दी SP, तो वो SP कहाँ का, DM कहाँ का, चीफ मिनिस्टर कहाँ का, तो उसका पता देना पड़ेगा कि वो पटना जिला का है तो डिस्ट्रिक्ट पटना, ये लिखना पड़ेगा आपको। के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट में लिखेंगे आप, रिगार्डिंग तो लिखेंगे ही, इसका माने होता है के विषय में, इसका माने होता है के विषय में, ये तो सभी में लिखेंगे, या इसके बदले आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो फॉर लिखेंगे। और फिर स्टूडेंटशिप, तो वहाँ लिखेंगे आप फॉर जो आपका ग्रीवांस है, जो आपका कष्ट है, जो आप रिलीफ चाहते हैं, वो आप वहाँ कि इस बात के, जैसे कि आपको 1 बोरा चीनी की जरूरत है, घर में फंक्शन, तो आप वैसा लिखें। आपको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, इस तरह से। या चीफ मिनिस्टर को अपना कोई प्रॉब्लम लिखना, वो प्रॉब्लम आप यहाँ लिख देंगे, विषय क्या। उसके बाद ये सब सारा चीज़ ऐसे लिख दीजिएगा। मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, यहाँ तक तो आप सीधे चले आइएगा, यहाँ तक का मॉडल आप समझ गए। अब देखिए, अब चूंकि आप यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं आई एम द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। आप लिख सकते हैं कि आई एम द रेसिडेंट ऑफ विलेज फलाना, ईयर, थाना, जिला कटिहार, पटना, जो लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि हमारा एक भाई, हमारी एक गाय थी चूक हो गई, लिख सकते हैं। या हमारी एक ज़मीन थी जिसको, आप वो सब अपना विषय बताएंगे। ये विषय हो गया, ग्राउंड, जो परेशानी वो लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में फिर इसी तरह से लिखेंगे आप, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी। यहाँ तक तो फिर आप एकदम सीधा सीधी चले आइएगा, यहाँ तक एकदम उतार दीजिएगा, इसको उतार दीजिएगा। यहाँ से आप फटाक से लिखिएगा क्या मंजूर करना चाहते हैं। तो आपको एक तो गन चाहिए तो लिख दीजिएगा टू ग्रांट मी ये गन, आपको जो चाहिए आपको वो लिख दीजिएगा, ताकि मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं, कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ये लिख दीजिएगा। बस ये आपको जो चाहिए वो लिख दीजिएगा। यहाँ जो चीज़ यहाँ रहेगा वही यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। और ये लाइन तो आपको लिखना ही लिखना है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और जहाँ के आप निवासी हैं आप लिखेंगे कि मेरा गांव कहाँ है, तो मेरा पोस्ट ऑफिस क्या है, मेरा क्या कहते हैं थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, वो सारी बात लिख देंगे। और आजकल एक फैशन है कि हम अपना मोबाइल नंबर भी, ताकि आपको सूचना इस तरह से, अगर आपको ईमेल है तो ईमेल भी लिखेंगे। एनीवे, तो इस तरह से आप एप्लीकेशन का मॉडल जान गए। इस पर बेस करके थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो मज़े से आप ज़िंदगी भर एप्लीकेशन लिखते रहिए, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। परीक्षा में तो आप इसको तो रट ही जाइए। और ये गारंटी मैं बता दूं आपको कि विगत में 40 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ और 100 टाइम्स मैंने इवेल्युएशन कार्य भी किया है। उसमें हमने जो देखा है
एक एप्लीकेशन और एक पर्सनल लेटर, दो में एक रहता ही रहता है। तो आप, मैं एक आपको पर्सनल लेटर भी अपलोड कर दिया हूँ। दूसरा ये है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख लीजिए। दो तैयार कर लीजिए, गारंटी आपको यह लेटर का प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई थिंक आपकी परीक्षा बहुत अच्छी चली जाएगी, ये आप सिक्योर हो जाते हैं आप तो मैं आशा करता हूँ आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।